डीएक्सएन आरबीसी चैनल से मैं डॉक्टर विप्लव भद्रा बात कर रहा हूं एंड सभी डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर्स, सीनियर लीडर्स, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। एंड जितना भी यूट्यूब चैनल व्यूअर्स हैं, तहे दिल से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं डीएक्सएन आरबीसी की तरफ से। डीएक्सएन आरबीसी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका शुरुआत डॉक्टर रत्न बासुपाल एंड प्रोफेसर के.एन. बासुपालैया ने की एंड साथ में भरपूर सहयोग दिया डॉक्टर एस रंजन साहब ने एंड और भी कुछ सीनियर लीडर्स। एंड 2002 से मैं डीएक्सएन आरबीसी का साथ में जुड़ा हुआ हूं। ये हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसकी एथिक्स क्या होना चाहिए, लीडर्स कैसे होना चाहिए, उसमें काम करने वाले लोगों को क्या क्या चीज में ध्यान देना है, नहीं देना है, ये सारे चीज इतना इजी गोइंग में आरबीसी चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इतना चेष्टा और किसी ने भी नहीं की। इसकी सारे क्रेडिट हम चाहते हैं कि उस महागुरु प्रोफेसर के.एन. बासुपालैया को, डॉक्टर रत्न बासुपाल को, डॉक्टर एस रंजन साहब के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। इतना फोरसाइटेड लीडर्स बहुत कम मिलते हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि ऐसे लीडर आज हमको गाइड करने के लिए हैं। एंड कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन पीरियड से डीएक्सएन आरबीसी हमेशा कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा स्टोरी, अच्छा से अच्छा नॉलेज जन जन तक पहुंचे एंड डीएक्सएन मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिले। गांव हो या शहर हो, पढ़े लिखे हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, जहां पर भी टैलेंट मिला आरबीसी ने उनको ढूंढा और उनको आगे निकाल के लेके आए। एंड इस काम में अभी जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा के अग्रवाल साहब को भी, महाराष्ट्र का कोई लीडर्स एंड कोर लीडर्स में बहुत सारे लोग हैं जो बैकग्राउंड से काम को कर रहे हैं, जैसे रूपल मैम, रूपल बासुपाल, बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। हम सबको धन्यवाद देते हुए डॉक्टर लिंगसियो जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना ब्यूटीफुल एक फैमिली हमें दिए, जो इंटरनेशनली एक ही फैमिली है। वन वर्ल्ड वन मार्केट का मतलब है वन वर्ल्ड वन फैमिली। बहुत ग्रेट विजनरी एंड उनकी इस फैमिली में आज कहीं भी जो आरबीसी का साथ मिलके काम को कर रहे हैं, इनको ये चीज याद रखना चाहिए कि हम एक फैमिली से हैं। फैमिली में कुछ भी हो बट यूनिटी सर्वोपरि है एंड डीएक्सएन सर्वोपरि है। हमारा कंपनी स्पष्ट कंपनी है तो हम हैं, हमारा एम है, हमारा विजन है, हमारा लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन मेंटर डॉक्टर रत्न बासुपाल, प्रोफेसर के.एन. बासुपालैया, डॉक्टर एस रंजन सबको बताया हुआ रास्ते पे जब हम चलेंगे, यहाँ चलते हुए मुझे आज 20 साल हो चुका। 2001 में मैं ज्वाइन किया था एंड 1 साल बाद मुझे मिला था आरबीसी एंड तब से मैं इनके साथ जुड़े हुए एवं मैं इस काम को सिर्फ एज ए बिजनेस समझ के नहीं करता, एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करता हूँ। जैसे हमारे गुरुजी का आदेश होता है या उनकी इच्छा ही हमारे लिए आदेश के बराबर होता है, हमने इस काम को किया। मध्य प्रदेश में इस काम को करने के लिए मैंने शुरुआत किया था 2001 में एंड बहुत कठिनाइयां मैंने भी देखा, लेकिन डीएक्सएन के माध्यम से सारे कठिनाइयां दूर हुई। आर्थिक, शारीरिक सारे परेशानियां दूर हुआ एंड कई लोगों को आज हम देखते हैं जो लोग सक्सेसफुल है, क्योंकि मेरा टीम साइज भी देखते देखते डीएक्सएन आरबीसी गाइडलाइंस में करीब करीब 1,15,000 लोगों का एक नेटवर्क बन चुका है। लेकिन बोलने में झिझक नहीं है कि अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा लेडी स्पीकर, जिनको फ्यूचर में हम लीडर भी बना सकते हैं अगर स्पीकर भी अच्छा हो,
तो लीडर भी अच्छा बन सकता है। बट लीडर बनने के लिए पहले एक शर्त है कि आपको स्पीकर भी अच्छा बनना जरूरी है। तो तलाश शुरू से ही था, बस इस तलाश में हमें कई मिले भी, कोई बीच रास्ते में चले भी जाते हैं, फिर नए नए आते हैं। हम नए नए चेहरे का तलाश करते रहते हैं। एंड यूट्यूब आरबीसी चैनल के माध्यम से आज ऐसे ही एक नए चेहरा मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, जिन्होंने अपना जिंदगी का पढ़ाई एमएससी जूलॉजी एंड साथ में बीएड करने का उद्देश्य यही था कि कहीं कॉलेज में लेक्चरशिप मिलेगा, टीचरशिप करेंगे, बीच में कहीं जॉब करने के बारे में भी सोच रहे थे। भाई इन द मीन टाइम इनका शादी हो जाता है एंड आफ्टर मैरिज इनके फादर इन लॉ को जो हेल्थ प्रॉब्लम, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम, टोटली बेड रिडन हो जाते हैं। वहां पर से इनको डीएक्सएन का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलता है। जनरली सब घर घर का यही कहानी है। उस प्रोडक्ट को यूज करने का, उसके अच्छा चमत्कारी रिजल्ट देखने का बाद इनको लगा कि नहीं, डीएक्सएन जब इतना अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, फिर इन्होंने और स्टडी की एंड इनका जो लीडर है, जिनको ये लोग काफी मानते हैं इंदौर में, मिस्टर सुमित जैन साहब, उनकी गाइडलाइंस में उनकी मीटिंग अटेंड की। एंड आप लोगों ने मीटिंग शुरू होने से पहले जो पिक्चर्स देखे हैं, बड़े बड़े लीडर्स का साथ में मिलना, उठना बैठना, ये बड़े बड़े कैंप में जाने का नतीजा है। इन्होंने जाते रहे एंड डीएक्सएन एक्चुअल क्या चीज, डीएक्सएन की दुनिया क्या है, इसको समझने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, कभी नौकरी नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे, अब हम डीएक्सएन को ही करेंगे। क्योंकि जिस कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, जिस कंपनी का इनकम प्लान इतना मजबूत है एंड जहां से कुछ भी इनकम किया जा सकता है एंड सक्सेसफुल होने का कोई भी मीनिंग किसी के लिए अलग अलग होता ही है। हर एक इंसान का जिंदगी में सफल होने का मायने अलग अलग होता है। पर डीएक्सएन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से कैसा भी आप चाहते हो कि सफलता मेरे जिंदगी में हो, या मुझे ये चीज मिलने से मैं अपने आप को सफल समझता हूँ, वो सभी चीज जब डीएक्सएन में मिल सकता है तो इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है। घर को देखते हुए, संभालते हुए इन्होंने इस काम को बहुत अच्छा कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस पाए एंड फुल्ली आज इन्होंने अपना हस्बैंड जो प्रॉपर्टी का काम करते, रियल एस्टेट का काम करते थे, उन्होंने भी लगभग उसको बंद कर दिए एंड फुल टाइम डीएक्सएन पे करने के लिए आगे आ गए। और हमें इन्हीं की तरह एक लीडर की जरूरत भी थी, जो पढ़ी लिखी भी हो, सूझबूझ अच्छा हो। ऐसा कई लेडीज आज इनके साथ में मिलके, इनकी हेल्प लेके, सपोर्ट लेके अपना टीम को खड़ा कर रहे हैं। मतलब मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल हम जैसा उम्मीद करते हैं कि एमपी से एक बहुत अच्छा लीडर हमें मिलेगा, मैं इन पे कविता मैडम जी के में आज मुझे वो संभावनाएं नजर आती है, तो मैं उनको आज स्वागत करना चाहूंगा। क्योंकि आज वो उस टॉपिक पे रखेंगे बात को कि डीएक्सएन को कितना जरूरत है लोगों को। जिंदगी का हर स्टेप में आपको डीएक्सएन मदद कर सकती है, जो कोई नहीं कर सकता है सिर्फ सिवाय डीएक्सएन के। चाहे प्रेगनेंसी पीरियड हो, चाहे ओल्ड एज हो, हर एक को मदद करने वाला एंड स्पेशली फॉर लेडीज। कोई भी काम लेडीज के लिए करना इतना आसान नहीं है, लेकिन डीएक्सएन का काम करना कितना इजी है या कितना टफ है, ये आज कविता जी की बातचीत से आप लोगों को समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए, हमारा गुरु जी को नमन करते हुए, डॉक्टर रत्न बासुपाल जी को नमन करते हुए, डॉक्टर लिंसी जी को नमन करते हुए प्रोग्राम का शुरुआत की जाए एंड जोरदार ताली से स्वागत की जाए आज के स्पीकर कविता शुक्ला जी को। वेलकम कविता जी। आपकी आवाज नहीं आ रहा है, माइक ऑन कीजिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया और मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने आज मुझे इस सुनहरे मिशन का हिस्सा बनने का मौका दिया है। साथ ही हमारे महागुरु प्रोफेसर के.एन. वासुपलैया जी, गुरु माँ रत्ना मैम, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस महान बिजनेस को, इतने अच्छे अवसर को अपने देश में लाया और हम सबको उसका हिस्सा बनने का मौका दिया। साथ ही
डॉक्टर लिम सियो जिनको, जिन्होंने इतना सोचा एक मानव जाति के लिए कि जहाँ पे लोगों की जो मेन जरूरतें होती हैं उनको, उनके लिए, उनको पूरा करने के लिए डॉक्टर लिम ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सभी को दिया, ताकि हम इसे वर्ल्ड का, दुनिया का हर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने लिए वो चीजें कमा सके। तो एक उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां चाहूंगी सभी से कि ऐसे महान शख्सियतों के लिए एक बहुत अच्छा जो है ताली होनी चाहिए। साथ ही इस बिजनेस में आने के बाद मुझे जब इसकी शुरुआत की, मेरे गुरु जिन्होंने मेरा कदम कदम पे मार्गदर्शन दिया, सिखाया, समझाया, मेरे गुरु समीर जैन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, बहुत आभारी हूँ कि उनकी वजह से ही आज मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ी हूँ। साथ ही मेरे गुरु नानेरिया जी, और साथ ही मेरे जो इंदौर के स्टॉकिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे इंसान समीर पंडित सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारा हर समय पे जब जरूरत रही है पूरा साथ दिया है। और इसके साथ ही जो मेरे मेन अपलाइन है, यूं कहें कि मेरे एक बड़े भाई समझे या मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, संजय कैथवास जी, जिन्होंने एक्चुअली में हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनकी वजह से ही हम एक्चुअली इस बिजनेस में आए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किए। उन्होंने हर समय पे, हर कदम पे हमारा पूरा साथ दिया है, और बिजनेस को लेके हम जितना भी, जो भी कठिनाइयां आई, जो भी परेशानियां थी, हम तीनों ने मिलकर ही उन चीजों पे डिस्कशन किया, उनमें जो भी फैसले थे, जितना भी आगे बढ़े हम साथ में मिलकर ही बढ़े हैं। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इनका मैं दिल से धन्यवाद दूंगी संजय सर का। और साथ ही मैं इस बिजनेस में आने से पहले बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसा सर ने बताया भी है, मैं एक छोटे से जिले, एमपी का एक छोटा सा जिला है सीधी जिला, वहां की रहने वाली हूँ। और छोटा सा जिला, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया और एमएससी बीएड किया। नौकरी करने की इच्छा थी, पर गांव के क्षेत्र थे तो वहां पे मम्मी पापा ने हमें बाहर नहीं भेजा जॉब के लिए। और फिर शादी हुई और मैं इंदौर आई, और यहाँ पे भी एक जो इच्छा थी कि भाई पढ़ाई की है तो नौकरी करना है, और फिर इच्छा तो रह गई। और उसी के बाद शादी के 1 साल बाद मेरे पापा जी का हेल्थ इश्यू भी आ गया, और किडनी श्रिंक होने की वजह से वो डायलिसिस पे चले गए, और तब हमारा जो समय था वो बदल गया और जिम्मेदारियां आ गई। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और ये सब चीजें चलती रही, परिस्थितियां बदलती रही, और मैं घर गृहस्थी में पूरी तरह से रम गई। और इसके बाद धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। तो जब सेकंड बच्चे के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, कभी भी किसी चीज के लिए उन्होंने मना नहीं किया कि ये काम मत करो। हमेशा मुझे उत्साहित करते थे कि तुम्हें जैसा जरूरत हो, जो काम अच्छा लगता है तुम वो काम बिल्कुल कर सकते हो, हमारे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर दिए थे। पर कहीं ना कहीं हमारे पास जो समय की पाबंदियां रहती थी, और अभी भी हैं, पिछले 13 साल से मेरे पापा जी का डायलिसिस चल रहा है, तो हमारे लिए जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो भी हमारे लिए उतनी ही बराबर है जितना हमें इस बिजनेस के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं। हम इन दोनों को बैलेंस करके, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन मिल के इस चीज को करते हैं। और दूसरे बच्चे के बाद मैंने जो है जॉब करने की इच्छा जो थी वो चलती रही, और मैंने टीचिंग के जॉब करना जो है वो डिसाइड किया। और उसी दौरान 15-16 के बीच में मेरे हस्बैंड के जो बहुत अच्छे दोस्त संजय सर हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट हमें दिया, और उसी के थ्रू हमें प्रोडक्ट के बारे में भी बताया और उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमें समझाई। लेकिन उसमें उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। संजय सर को अस्थमैटिक एलर्जी थी, जिसमें उन्हें डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करके काफी अच्छा रिजल्ट मिला, और वो बिल्कुल अब स्वस्थ हैं। इसलिए उन्होंने हमें ये सजेशन दिया कि हमारे यहाँ भी जो हेल्थ इशू है उसके बारे में हम डीएक्सन को थोड़ा सा और गहराई से समझें। और फिर हमने इसको समझना शुरू किया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, रिजल्ट अच्छे थे। और इसी दौरान रत्ना मैम का और को एक इंदौर में इवेंट हुआ, उसको हम स्पेशली अटेंड करने गए, अपने पापा जी की फाइल वगैरह भी लेके गए कि हम कुछ भी अगर हो सकता है डीएक्सन के प्रोडक्ट से तो हम बिल्कुल इसको करना चाहेंगे। और बस इसको समझा, और धीरे धीरे हमने थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो है अपने फैमिली में यूज करने लगे, अच्छे यूजर बने। और फिर हमने आरजीजीएल और मेन प्रोडक्ट है उनको भी यूज किया।
क्योंकि इनको यूज करवाने के लिए मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत योगदान रहा, क्योंकि उनका हमेशा से ये जो है एलोपैथी से वो दूर भागते थे और आयुर्वेद और होम्योपैथी पे उनका ज्यादा ट्रस्ट रहा है। तो क्योंकि ये हर्बल चीजें थी इसलिए हमने इनको बहुत समझा और बिजनेस के बारे में भी साथ में समझते गए। और मेरे हस्बैंड संदीप जी और संजय सर ये मीटिंग्स अटेंड करते थे और मुझे भी इस चीज के लिए मोटिवेट करते थे कि मैं भी इसको करूं, क्योंकि मेरा फील्ड भी एमएससी था। तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये हेल्थ और इससे थोड़ी बहुत जो जानकारी थी वो रहती थी। तो इस तरह से अ, तो बस धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और मेरे हस्बैंड करते गए और करते करते जब स्टार बन गए तो उसके बाद फिर मैंने भी इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया। मीटिंग सेमिनार अटेंड करने लगी, वहां समीर सर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। और बस थोड़ा हम करते गए, समझते गए, धीरे धीरे इनकम आना शुरू हो गई और मुझे लगा कि मेरे जॉब से बेहतर इनकम मुझे इस बिजनेस से आ सकती है। और बस धीरे धीरे ये जो अपॉर्चुनिटी थी और जो ये बिजनेस दे सकता था समझते गए। और बस 2019 से मैंने जॉब को छोड़ दिया और हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस में लग गए फुल टाइम। जितना भी हमें समय मिलता है उस समय पे हम इसको पूरा करते हैं। और अभी शुरुआत है, बहुत कुछ अभी करना है और बस अभी सफलता की सीढ़ी को हमें चढ़ना है, ऐसे ही मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आज मुझे जो इस पहली बार मुझे ये मंच मिला है, आरबीसी में मेरा फर्स्ट अपीयरेंस है और मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा सपना था। मैं जब भी देखती थी महिलाओं को, लोगों को, वो यहाँ पे आते थे और करते थे तो बहुत प्राउड फील होता था कि कितने सफल लोग हैं जिनसे इनको यहाँ पे मौका मिला। और आज मुझे भी वो मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना ऐसा पूरा होता हुआ मुझे बिल्कुल लग रहा है। और आज का जो मुझे एक विषय दिया गया है जिसपे मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहूंगी, जितनी भी छोटी सी जर्नी रही है मेरी डीएक्सन बिजनेस में, कि जो बिजनेस डीएक्सन बिजनेस है वो हम सभी के जीवन में क्यों उपयोगी है, स्पेशली वुमेन्स के लिए ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। इस टॉपिक पे आज मैं मेरा एक्सपीरियंस आप सभी तक शेयर करूंगी। तो आइए उड़ान भरते हैं इस सुनहरे दुनिया में, डीएक्सन के ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। तो क्या आप सभी तक तैयार हैं? और आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि क्यों सभी के लिए जो डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो जरूरी है। कमाने के लिए तो लोग कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत से ऐसे काम है जिसको करके लोग अपना जीवन जी सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें ये डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए? कारण तो बहुत है, लेकिन उनमें से जो एक कारण है और आज के समय का वो बहुत बड़ा कारण है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब आई है तो यूं बहुत सारा जो हमारे ग्रोथ में बहुत उसने इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, हर काम जो है वो जो कठिन होते थे वो आसान हो चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाया है। लेकिन ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज आती है तो उसके दो पहलू होते हैं, अच्छा होता है तो साथ में कुछ चीजें हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी आई, काम आसान हुआ, हमने तरक्की की ओर आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो एक साइड इफेक्ट रहा है, आम लोगों के रोजगार पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे वो हर काम, इंसानों के हर काम को करने लगेगी, जहाँ पे जो रेगुलर चलते रहते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आने वाले समय में वो सारे काम जो है कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम के द्वारा सभी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और वहां पे इंसानों की जरूरत नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। और भारत जैसे देश में जहां आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहां पे रोजगार का ना होना कितनी बड़ी समस्या है ये हम सभी देख ही रहे हैं। तो ऐसी इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इंडिया और यूएसए थे। इंडिया में लगभग 19 के समय पे, 1900 के समय पे जो है जनसंख्या कम थी और किसानों के पास जो है खेती की जमीन बहुत थी, लेकिन किसान उस हिसाब से मैन पावर कम होने की वजह से उस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास अगर हम कम एक क्षेत्र में खेती कर रहे हैं तो हमें ज्यादा
इतना प्रोडक्शन हो रहा है और अगर हम इस पूरे लैंड को यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन समस्या ये थी कि किसानों के पास मैन पावर नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर हमारे पास मैन पावर हो गए तो हम उन सभी लैंड का भरपूर यूज कर पाएंगे और बहुत अच्छी खेती कर पाएंगे। और इस तरह से इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। सेम कंडीशन यूएसए में भी थी, जमीनें बहुत थी, मैन पावर कम था। तो वहां पे भी वही सोचा कि भाई अगर हम खेती करना है और हमें प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो अगर हम मैन पावर बढ़ाने का सोचेंगे तो काफी समय उसमें चला जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा डेवलप कंट्रीज थी, तो वहां पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज, ऐसा आइटम यूज किया जाए, इन्वेंट किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि हम उसका यूज करके बहुत कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन कर सकें। और इस तरीके से लगभग 1900 के बीच में ही यूएसए में टेक्नोलॉजी आई ट्रैक्टर के रूप में और उसने जो है वहां पे काम करना शुरू कर दिया। पर टेक्नोलॉजी की एक बहुत खास बात है, इन्वेंट कहीं भी हो, उसका आविष्कार कहीं हो, लेकिन देर सबेर वो हर जगह पे पहुंच जाती है। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लगभग 1950 टू 60 के बीच में आई। तब ट्रैक्टर का यूज होना शुरू हुआ और काम जो है ज्यादा क्षेत्र में कम समय में काम होने लग गए, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, काम आसान हो गया। लेकिन हुआ ये कि जनसंख्या जो इतनी ज्यादा हो चुकी थी, मैन पावर बढ़ चुका था, जहां पे 10 मजदूर 10 किसान काम करते थे वहां पे जगह जो है एक ट्रैक्टर के उद्यम पे होने लग गया। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी ने फायदा तो किया लेकिन कहीं ना कहीं उसने रोजगार में कमी ला दी और इसका हम जीता जागता सबूत हम करंट में भी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में जो है हमारे रोजगार को कम करती जा रही है। सर्विस सेक्टर है, हम देख सकते हैं कि जो भी सर्विसेज पहले ह्यूमन द्वारा दी जाती थी, इंसानों द्वारा दी जाती थी, आज वहां पे बड़ी बड़ी मशीनों ने उनकी जगह ले ली है और कम समय में जल्दी काम हो जाता है। कृषि सेक्टर का हमने देख ही लिया है कि आज हर काम जो है, चाहे वो खेत में बीजों की बोनी हो, कटाई हो, अनाज निकालना हो, उनका भंडारण करना हो, हर चीज जो है वो आजकल मशीनों द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा होने लग गया और लोगों की कमी होती जा रही रोजगार की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पहले जहां लोग बनाते थे सामान, आज वहां मशीनें बनाने लगी हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो पार्ट्स जो है वो ह्यूमन बनाते थे, आज वहां पे एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए बस एक ही इंसान जो है वहां पे काम कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी सेम यही काम है, जहां पे पहले फाइल ले जाने के लिए कितने सारे कर्मचारी होते थे, डाटा एंट्री करने के लिए होते थे, आज वहां पे केवल एक कंप्यूटर और एक ऑपरेटर, उन्होंने इन काम को बहुत समय के हिसाब से बचत कर लिया और मेहनत कम हो गई, लेकिन लोगों का रोजगार जो है कहीं ना कहीं वो कम होता गया। पर क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहां पे टेक्नोलॉजी हमारा कुछ भी नहीं कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो सेक्टर है नेटवर्क इंडस्ट्री। एक ऐसा सेक्टर है जहां इंसान काम करते आए हैं, इंसान काम कर रहे हैं और आगे भी इंसान ही काम करेंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारा मदद करेगी हमें आगे बढ़ने में, लेकिन जो काम इंसान कर रहे हैं वो काम इंसान ही करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस समय पे ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो हम सभी को क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसी जरूरत है जो हम सभी को इसको सीखने की, इसको करने की जरूरत हो रही है। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ पे आज अगर हम देखें तो जो बच्चों का शिक्षा का जो क्षेत्र है वहां पे हम केवल किताबी ज्ञान ज्यादा हम लेते हैं और जो हमें प्रैक्टिकली बहुत कम यूज में होता है। लेकिन अगर हम इस किताबी ज्ञान के साथ ही साथ अगर हम पार्ट टाइम में इस डीएक्शन बिजनेस को समझते हैं तो वहां पे हमारा जो एक सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है वो हमें होगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बात करने की कला हमें डेवलप होती है, लोगों से बात करने का डर खत्म हो जाता है। जनरली हम देखते हैं जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तो वो बाहर से लोगों के साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू में वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बनते हैं। अगर वो अपने पढ़ाई के साथ साथ में इस पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं तो वो अपने लिए एक छोटी सी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करके अपने खर्चे खुद एक्सपेंस कर सकते हैं। और ये चीज हमने इस डीएक्शन बिजनेस में पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं और आरबीसी चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से हर दिन मिल भी रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज
स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया है और आज यूथ आइकन बन चुके हैं, चाहे वो कुंदन सर हो, रोशन सर हो, खुशबू कुमारी हो, इन सभी ने कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई के साथ में इस बिजनेस को करना शुरू किया और आज लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो हमें बिजनेस स्टूडेंट को भी करना चाहिए, उन्हें अपने पूरे डेवलपमेंट के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना है, और डेफिनेटली ये बिजनेस हमारे लिए ही बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉमन मैन की। आज जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है कॉमन मैन का, जिनके लिए काम के जो क्षेत्र हैं वो बहुत सीमित है। अगर वो साधारण व्यक्ति है तो एक अच्छी लाइफ को वो जीने के लिए बहुत उनको सोचना पड़ता है। लोगों के पास शिक्षा नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं कि वो कोई बड़ा बिजनेस कर सकें, एक्सपेंस नहीं करना है उनके पास, कोई खास टैलेंट अगर नहीं है तो उनके लिए काम के दायरे जो है वो सीमित हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अगर हम कोई सा बाहर निकले हैं, अगर कोई ग्रामीण एरिया का व्यक्ति है वो बाहर आया तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं वहां पे कैसे सरवाइव कर सकता हूँ। कोई उम्मीद नहीं होती है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता कि हाँ आप ये चीज करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सहारा बनूंगा। लेकिन इस डीएक्सन बिजनेस ने दोनों बाहें फैला के हम जैसे सारे कॉमन मैन का सहारा बना है, और आज उन लोगों को वो सब कुछ दे रहा है जो एक आम आदमी सपने में भी सोचने से डरते हैं। एक आम आदमी को खास बनाने का डीएक्सन बिजनेस से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है। आज हम पिछले 1-1.5 साल से आरबीसी चैनल के माध्यम से ऐसे कई लोगों से मिल चुके हैं, और ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जिनसे हम आगे मिलते रहेंगे, जिन्होंने एक आम इंसान की जिंदगी से एक खास व्यक्तित्व होने तक का सफर तय किया है। वो सारी खुशियां, वो सारी सुविधाएं उन्होंने अचीव की हैं इस डीएक्सन बिजनेस के माध्यम से। तो डेफिनेटली 100% ये डीएक्सन बिजनेस हम जैसे कॉमन मैन के लिए ही बना है और हमें इसे करना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ओल्ड मैन की, रिटायर्ड पर्सन की, जहां पे जब बढ़ती उम्र में कहते हैं कि जो लोग होते हैं उनके लिए समय का उपयोग करना, उनके लिए इनकम होना, बहुत सब कुछ लिमिटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बिजनेस उन्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो हमेशा अपने समय का उपयोग कर सकते हैं, अपने लिए वो पैसा खुद कमा सकते हैं, समाज के साथ उनका उठना बैठना होता है, एक इतना अच्छा परिवार उनको इस डीएक्सन बिजनेस के माध्यम से मिलता है जहां उन्हें किसी की कमी नहीं होती है, एक नई पहचान बनती है, और लंबे समय तक फिट रहने के लिए उनको ये बिजनेस प्रोडक्ट्स के साथ में उन्हें बहुत अच्छा माध्यम देता है। तो ऐसे हम कितने सारे ओल्ड एज के लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनको हम चैनल के माध्यम से मिल ही रहे हैं, साथ ही हमारे आसपास में ही कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 60+ होने के बाद बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हैं, खुश हैं, पैसे कमा रहे हैं, और अपने लिए अपनी लाइफ जो है वो अपने हिसाब से जी पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस बना हुआ और इन्हें करना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी इंसान जिसके दम पे ये पूरी दुनिया जो है वो टिकी रहती है, जिसे जननी कहा जाता है, और हम इंसानों के लिए बहुत मायने रखती हैं। वो वुमेन, वो जननी, एक महिला, जिसे बिजनेस क्यों करना चाहिए, उनके लिए क्यों जरूरी है। ऐसे तो आज महिलाएं हम देखें हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं आगे। आज बहुत पुराने समय के हिसाब से आज के समय में महिलाओं का जो स्टेटस था वो काफी चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी आज ऐसे बहुत से महिलाएं हैं जिनके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो बात ये एक पिक्चर है जो बहुत कुछ कहती है कि अगर एक महिला जो है वो किसी काम के लिए बाहर निकलने का सोचती है, अपने पैरों पे खड़ा होना सोचती है, तो उसके सामने कितने सारे बाधाएं जो है वो खड़ी रहती हैं। उन्हें ये पूरा करने के बाद ही वो बाहर निकल सकती हैं और अपने सपनों तक पहुंच सकती हैं। तो उन्हीं महिलाओं में से एक महिला आती है हाउसवाइफ, जिसे हम एक हाउसवाइफ यूं तो बहुत हल्का लगता है सुनने में, लेकिन ये एक बहुत मजबूत नींव होती है हमारे घर परिवार की। ये एक ऐसी महिला होती है हाउसवाइफ जो पूरे घर को, परिवार को, समाज की, बच्चों की हर दायित्व को बहुत बखूबी निभाना जानती है। एक हाउसवाइफ चाहे वो पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, या कम डिग्री वाली हो, या ना पढ़ी हो, हर तरीके से वो अपने घर परिवार को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानती है, उन्हें संभाल के रखना चाहती है और उनको संभालना जानती है।
लेकिन अगर ऐसी महिला आज के समय में हम देखें, जो हमारा समय चल रहा है, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, और एक महिला अगर वो काम करना चाहती है तो उसके पास कई चुनौतियां होती हैं कि वो आगे बढ़ने से पहले उन्हें उन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम महिलाओं के साथ ये जुड़ के आई है, जब हम आए हैं धरती पे तब से ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इसके लिए भगवान ने हमें ही चुना है। वो सारी जिम्मेदारियां हमें दी हैं जो इनको हम बहुत बखूबी निभा सकते हैं। पर काम करने के लिए अगर हमें जाना है, कोई हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कहीं ना कहीं आड़े भी आती हैं। हमारे पास समय नहीं होता है। हम जैसे हाउस वाइफ्स को रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है। लिमिटेड वर्क ऑप्शन होते हैं। हम घर पे रह के ही हम कुछ काम करना चाहें तो घर पे रह के कर सकते हैं। जैसे हम बुटीक का काम कर सकते हैं, या पार्लर का काम कर सकते हैं, या ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं पर लिमिटेड है जिनको हम घर से रह के कर सकते हैं। ट्रस्ट की कमी होती है, अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। साथ ही परिवार वाले भी हम पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं जितना कि एक जेंट्स पर्सन पे करते हैं, कि अगर कोई हम बिजनेस ही करना चाहें तो वहां पे हमें वो ट्रस्ट नहीं दिखा पाते हैं। और अगर हमारे पास डिग्री होती है, लेकिन अगर हम हाउस वाइफ में हैं, हम अपने परिवार को संभालने में चले गए हैं, तो डिग्री होने पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जब हम एक पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम एक अच्छी डिग्री लेते हैं, तो उस डिग्री के हिसाब से हम चाहते हैं कि हमको काम भी मिले। लेकिन जब हम हाउस वाइफ तक बन के सीमित रह जाते हैं, तो वहां पे हमारे काम करने के लिए ऑप्शंस भी बहुत कम हो जाते हैं। पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये डीएक्सएन बिजनेस हमें वो सब कुछ दे सकता है जिसके हम हकदार हैं। ये बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत इजी है, कोई रिस्क नहीं है, बहुत कम लागत में हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको घर से रह के कर सकते हैं। अगर हम कहीं काम करेंगे तो हम जॉब करेंगे तो हमें टाइम टू टाइम वहां जाना होगा, लेकिन अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो हम घर पे रह के इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फ्लेक्सी टाइमिंग है। अगर हमने एक टाइम फिक्स किया था, हम नहीं दे पाए, तो हम उसको अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ उसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। होम बेस्ड है, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जिससे हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम अपनी डिग्री का भरपूर इस्तेमाल करके अपने जो इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना, नाम, मान, सम्मान, वो सारी चीजें हम इस बिजनेस से हासिल कर सकते हैं। और ये पिछले हम काफी समय से देख रहे हैं। पहले हम केवल जो फ्रीडम डे पे मिलते थे तब वहां पे हम महिलाओं को देखते थे जो एक हाउस वाइफ से उनके एक खास व्यक्तित्व बनने तक का जो सफर होता था। लेकिन आरबीसी चैनल के कृपा है कि आज हम उन सभी महिलाओं से मिल रहे हैं जो एक हाउस वाइफ थी और उन्होंने इस बिजनेस को किया है। तो उन्होंने आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, अपने सपनों को पूरा कर रही, मन चाहे लाइफ जी रही हैं, वो सारी चीजों को अचीव कर पा रही हैं जो वो पाना चाहती थी। तो ये बिजनेस हमें करना ही चाहिए, और बिजनेस ये हमारा ही है और हमारे लिए ही बना है। इसके बाद बात करते हैं हम एक वर्किंग वुमेन की, एक ऐसी महिला जिसको काम करना, जॉब करना एक बहुत रिस्पेक्टिव माना जाता है, और आज के समय में बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए सभी को। एक वुमेन जो है वो अपनी योग्यता अनुसार से जॉब करना चाहती है और एक बहुत रिस्पेक्टिव पोजीशन भी हासिल करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो वर्किंग वुमेन अपने काम पे निकलती है, उस दौरान वो अपनी जिम्मेदारियों से, परिवार की, बच्चों की, इन सब के बीच में बहुत फंसी सी रहती है। हमेशा उसकी लाइफ भागम भाग वाली चलती रहती है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे साथ है ही, हमें कैसे भी करके उन्हें पूरा तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें जॉब को भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। इसके वजह से कई बार ऐसे अपने टकराव होते हैं। कई ऐसे वर्किंग वुमेन बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाती होंगी कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें परिवार और अपने काम दोनों के बीच में टकराव होता है, और हमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हमें जॉब को चुनना पड़ जाता है। अगर हम जॉब के जगह अपने परिवार के को समय देते हैं तो वहां पे हमारी जॉब पे भी असर पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारा परेशानियां होती हैं, बहुत होच पोच लाइफ हो जाती है, भागम भाग होती है, फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है, हमें हमारे लिए ही टाइम नहीं होता है।
इन सब के बीच में वर्किंग वुमेन अपने हेल्थ का बहुत कम ध्यान देती या यूं कहें कि ध्यान ही नहीं दे पाती है, जिनकी वजह से उन्हें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ने लगता है कम उम्र में ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इस डीएक्सन बिजनेस में आते हैं तो हमें टाइम मैनेज करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके अपने काम के साथ हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हैं। हम एक अच्छी हेल्थ पा सकते हैं इस बिजनेस में आने में, जो कि हमारे बिजनेस की बहुत अच्छी खूबी है। हमारे अंदर कोई टकराव नहीं होगा, हम अपने समय पे हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, साथ ही साथ हम अपने काम को भी पूरी ईमानदारी से कर पाएंगे। हमारी जो एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्रीज हैं, हम उनको इस बिजनेस में आके बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी योग्यता को साबित कर पाएंगे और हम अपनी फैमिली को भी बराबर टाइम दे पाएंगे। क्योंकि ये जो डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो केवल एक व्यवसाय नहीं है, ये एक जीवन जीने का एक इतना अच्छा तरीका है, क्योंकि ये हमें पुनः मशीन से इंसान बना देता है और एक इतनी अच्छी खुशी देता है, संसार की सबसे बड़ी खुशी, कि हम अपने वक्त को, अपने समय को अपनी इच्छा अनुसार जी पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं और साथ ही साथ हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके एंजॉय करते हुए जी पाते हैं। तो डेफिनेटली ये डीएक्सन बिजनेस हमारे लिए ही बना है। इसके बाद बात करते हैं हम एक कॉमन वुमेन की, जिसके लिए बहुत सीमित काम होता है, जहां अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो और एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हैं महिलाएं जहां पे काम के बहुत कम अवसर होते हैं। तो ऐसी महिला अगर कुछ करना चाहती है तो वो कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे काम कर सकती है, क्या काम करे? क्योंकि एक जो कॉमन महिला होती है उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं होती है, काम के ऑप्शन बहुत कम होते हैं, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। क्योंकि एक अगर हम क्योंकि इंडिया हमारा काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और एक ग्रामीण एरिया में रहने वाली महिला के पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, फैमिली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और सपने तो कहीं से कहीं तक होते ही नहीं हैं। तो अगर एक नॉर्मल महिला, एक कॉमन महिला इस बिजनेस में आती है तो उसे वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो उसने कभी सपनों में सोचा हो। क्योंकि यहाँ आने पे हमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि आपने पहले कहीं काम किया है क्या, तो ही हम आपको इस बिजनेस में ला सकते हैं। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में पूरी तरीके से सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है। हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो हमारे पास इतना सपोर्ट सिस्टम अच्छा है कि हमारे लिए वो काम करते हैं, हमें सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमें आगे बढ़ना है। पूरी हमको ट्रेनिंग मिलती है कि काम क्या है, कैसा नॉलेज हमें चाहिए, कैसे काम करना है फील्ड में, सारी जो हमें ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही जब हम इस बिजनेस को करते हुए छोटे छोटे अचीवमेंट्स लेते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हर छोटे बड़े काम में इंकरेजमेंट मिलता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आता है। एक खुशी मिलती है कि हाँ आज मेरी भी तारीफ किसी ने की है। और ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है कि हमें सपने देखने के लिए हमारे पंख जो है वो खोल देता है, सपने बनाने के लिए हमें मजबूर कर देता है और हम यहाँ पे आके उन चीजों को पाने का सोच पाते हैं जो हम शायद कभी सोचना भी नहीं चाहते। खुली आंखों से भी हम नहीं सोचते कि ये चीजें कभी हम अचीव कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे पास डीएक्सन बिजनेस में आने पे कितनी सारी एक आम महिलाएं जो एक छोटे छोटे काम करती थी, वो महिलाएं आज इस बिजनेस में आके कितने अच्छे तरीके से आज वो हर चीज को अचीव करे, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, अपने लिए वो सारी खुशियों के माध्यम को ले पा रही हैं जिनसे वो एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जिनसे हम रोज ही मिलते हैं। एक आम महिला, ये बिजनेस ऐसा है कि हमारा जो जीवन है वो कभी आसान नहीं होता है, खुद को हमें मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर समय सब कभी सामने से नहीं आता, हमें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना पड़ता है और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए डीएक्सन बिजनेस से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता है, जहां पे आज हजारों लाखों महिलाएं अपने जीवन को
बदल चुकी हैं। एक आम से खास होने तक का सफर जो है उन्होंने बहुत अच्छे से तय किया और हमारे सामने उदाहरण के रूप में है, और हम जिनको बताते हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना, इनके जैसा काम करना है और इतना आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये डीएक्सन बिजनेस कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीएक्सन बिजनेस की बात करें तो ये दुनिया का सबसे अच्छा पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जो आज लगभग 190 प्लस कंट्रीज में चल रही है, जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा फैमिलीज हैं जिन्होंने डीएक्सन के इस यूनिक प्रोडक्ट को और पर्सनल केयर को यूज किया है और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा सुधार किया है। आज एक हेल्दी लाइफ सारे फैमिलीज जी रहे हैं। साथ ही साथ इस बिजनेस को काम के रूप में करके आज हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बना है, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। जिन्होंने कभी देश विदेश जाने का नहीं सोचा था, आज वो देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। एक आम से खास होने तक का सफर इस बिजनेस से हजारों लाखों लोगों ने किया है। तो अगर हम महिलाएं इस बिजनेस को करने की ठान ले तो ये डीएक्सन सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सारा कुछ हमारे कंपनी ने, हमारे सिस्टम ने करके दिया है। हमें केवल काम करना है, हमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस काम को पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा हमें इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। और जितना हम इसको फैलाते जाएंगे उतना अच्छा हम इसमें इनकम कमाते जाएंगे। और इसके लिए काम कैसे करना है, कैसे सीखना है, इसके लिए डीएक्सन आरबीसी लर्निंग यूनिवर्सिटी हमारे प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम ने खोल के रखी है, जहां हमें हर दिन बिजनेस को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, सारी जानकारी, सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। तो अगर हम इस बिजनेस को पर डे 1 से 2 घंटा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देते जाते हैं तो ये हम 6 से 12 महीने में उस इनकम को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें क्या मंथली इनकम चाहिए। और इस इनकम को हर महीने बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतना सुनहरा बिजनेस है कि हम अपनी इच्छा अनुसार पैसा कमा सकते हैं। एक सागर है जहां पैसा भरा हुआ है, जितना एफर्ट लगाएगा, जितनी ईमानदारी से, जितने डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करेगा, वो उतनी इनकम कमा सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि बिजनेस में लागत बहुत कम होती है, लेकिन इसकी मेन लागत पैसा नहीं है। इसकी जो लागत है वो है ना सुनने की हिम्मत, संपूर्ण समर्पण, अनवरत बिना रुके हमारा प्रयास और सपने को पाने का जुनून। ये हमारी असली लागत है। अगर हमने इसको ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ इस बिजनेस में लगा दिया तो डेफिनेटली ये बिजनेस हमारे लिए काम करेगा और हमें वो सब कुछ देगा। पैसा, नाम, स्वास्थ्य, आर्थिक आजादी, घूमना फिरना, सारी चीजें, घर, कार, बंगला, प्रॉपर्टी, हम जो चाहते हैं हमको वो ये बिजनेस देगा। बस हमें इस बिजनेस के बनाए हुए सिस्टम में चलते जाना है और अपने सपनों को पूरा करते जाना है। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बिजनेस में, इस डीएक्सन बिजनेस में ऐसा क्या खास है कि हम महिलाओं के लिए इतना आसान है। क्यों? हम महिलाएं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से जहाँ पे ऐसी कितनी महिलाओं की संख्या है जहाँ पे उस बिजनेस को उन्होंने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। तो ऐसा क्या खास है, आइए देखते हैं। एक महिला जो बहुत अच्छे से जानती है कि उसके बच्चों के लिए क्या चाहिए, और हमारा जो पूरा जो ध्यान होता है बच्चों पे बहुत पूरा फोकस रहता है। हमें ये पता होता है कि बच्चे के ग्रोथ के लिए, उसके अच्छी इम्यूनिटी के लिए, अच्छे विकास के लिए क्या देना, और वो डीएक्सन बिजनेस ने हमें दे के रखा है। कंपनी ने वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ ड्रिंक दिया है जो बच्चों के लिए वरदान है। अगर हम बच्चों को देते हैं तो हम बच्चों की नींव मजबूत करेंगे। आज अगर उनकी नींव मजबूत रहेगी तो उनका भविष्य जो है बहुत सुनहरा होगा। उन्हें किसी भी तरह की कोई शारीरिक परेशानी नहीं आएगी। वो अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता को हासिल कर पाएंगे। इसलिए ये डीएक्सन बिजनेस हम महिलाओं के लिए आसान है। एक महिला जिसे पता होता है कि उसके घर के हर सदस्य की जरूरत क्या है,
उन्हें कैसा न्यूट्रिशन हमें देना है जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। महिला जो है, एक हाउसवाइफ कह लें या एक वर्किंग वुमन कह ले, वो महिला ही है और उसे ये पता है कि उसको क्या देना है। वो घर की अन्नपूर्णा कही जाती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक जो कहावत हमने हमेशा से सुनी है, दादी नानी के नुस्खे। हमने कभी ये नहीं सुना कि दादा नाना के नुस्खे, कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो महिला है, अगर मैं से उसे प्राथमिक डॉक्टर कहूँ तो कम नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वहां पे महिला को पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई, ये दर्द हुआ, जल गए, कट गए, ये छोटे छोटे इश्यूज है, वहां पे वो तुरंत उसको पता है कि हमें क्या देना है और किस चीज से ठीक करना है। तो वहां पे जब न्यूट्रिशन की बात आती है, अच्छे पोषण की बात आती है, तो परिवार को DXN स्पिरुलिना से बेस्ट न्यूट्रिशन कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम महिलाएं इस न्यूट्रिशन को हर महिला हर घर में पहुंचाएंगे तो हर परिवार स्वस्थ रहेगा और हर महिला जो है वो अपने काम को 100% दे पाएगी। तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या देना है, इसलिए ये बिजनेस हमारे लिए आसान है। यहाँ पे जो महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगी, मैं भी महिला हूँ और मुझे भी उस चीज का बहुत प्राउड होता है। भले ऐसा कहा जाता है कि जो गहना होता है वो एक नारी का जो है उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, लेकिन सोने चांदी और हीरे जवाहरात ये गहने अगर ना भी हो या कम भी हो तो भी चलता है, लेकिन जो एक महिला का एक अनमोल गहना होता है वो होते हैं उसके बाल। हर लेडी ये चाहती है, हर लड़की ये चाहती है कि उसके बाल जो है वो बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि बाल अच्छे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लगभग डबल हो जाता है। तो अगर हम अपने बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, हमेशा अच्छे घने जितनी भी क्वालिटीज हमको बालों में चाहिए वो हम चाहते हैं, तो DXN ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो पैक दिया हुआ है, DXN नीली तैलम और गैनोजी शैम्पू, जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे हेयर को सुंदर, सुनहरा, चमकदार, मजबूत बनाने के लिए। तो हर किसी को अच्छे बाल चाहिए, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स, बच्चे हो या गर्ल हो या बॉय, सबको अच्छे बाल चाहिए। तो हम जब इन चीजों को लोगों को बताएंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो आसान होता चला जाएगा। इसके बाद हर कोई जो है वो एनर्जेटिक और स्वस्थ रहना चाहता है और उसकी जिम्मेदारी भी घर की महिला पे, अन्नपूर्णा पे, गृह लक्ष्मी पे होती है। और उसे पता होता है कि हमें स्वस्थ और एनर्जेटिक बने रहने के लिए, अपने परिवार को अच्छा और हेल्दी रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, और एक ऐसा चीज जो हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये अच्छी स्माइल अगर हमारी होती है, तो आजकल सेल्फी का चलन बहुत है, हर व्यक्ति अगर कहीं पे भी गया है तो सेल्फी लेना पसंद करते हैं। तो उस सेल्फी के लिए अगर एक खूबसूरत स्माइल होगी, स्वच्छ सुंदर सफेद दांत होंगे, तो हमारी सेल्फी जो है वो बेस्ट से भी बेस्ट हो जाएगी। और उस अच्छी सेल्फी लेने के लिए DXN ने इतना इतना अमेजिंग पेस्ट दिया है, इतना अच्छा पेस्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, ये मेरा खुद का फेवरेट है। साथ में एक ऐसा ब्रश दिया है जो हमारे दांतों की बहुत ही प्यार से बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचे साफ सफाई करता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारी अच्छी स्माइल के लिए, गुड ओरल हेल्थ के लिए जरूरी है। और अच्छा दांत, अच्छी ओरल हेल्थ कौन नहीं चाहता, और ये हर महिला को पता है कि हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार को इन चीजों की देखभाल कैसे करनी। तो हुआ ना ये बिजनेस हमारे लिए आसान, ये प्रोडक्ट हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये न्यूट्रिशन हमें देने के लिए आसान हो गया। इसके बाद बात करते हैं एक एक हेल्दी लाइफ की, एनर्जेटिक लाइफ की, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एनर्जेटिक डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। देसी गैनो टी है, ब्लैक कॉफी है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, न्यूट्रिशन अच्छा देती है। इसके साथ हमारी जो त्वचा को सुंदर रहना हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि अच्छी हमारी साफ सुथरी त्वचा हो, सुंदर दिखे, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमें मिला है, जो समझ लीजिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एक ऐसा सोप जो हमें सारी चीजों के लिए, सारे हर तरह की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम यूज करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और हमारा बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा।
और साथ ही ये प्रोडक्ट है जो हमें बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को एक हेल्दी लाइफ देने के लिए बहुत ही काम का है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है और हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से काम करती हैं। और इस बिजनेस में अगर हम आए हैं तो अगर हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ये बिजनेस क्यों करना है, तो हम इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपनी सारी चीजों को पूरा कर पाएंगे। हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा क्यों क्लियर है तो ये इंडस्ट्री इतनी शानदार है, इतनी पावरफुल है कि आज जो लोग अचीव कर रहे हैं वो हम सब भी पूरी तरीके से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि ये इंडस्ट्री जब आई है तो हमें वो सब कुछ देगी और समय बदलते देर नहीं लगती है। वक्त का पहिया घूमा है, जब घूमता है तो सारी चीजों को बदल देता है। अगर आज से 100 साल पहले की बात करूं तो वहां पे जमींदार जो लोग, उनका रुतबा रहता था और वो गांव के गरीब लोगों की जमीनों को हड़प लेते थे, जिसकी वजह से जो गरीब थे वो छोटे छोटे जो गांव की कच्ची सड़कें थी वहां जाके रहने लग गए। और वक्त का पहिया घूमा, समय बदला और वो कच्ची सड़कें पक्की सड़कों में बदल गई और वो सारे गरीब लोग अमीर बन गए। वैसा ही ये जो हमारा इंडस्ट्री है, अभी तक जितनी भी इंडस्ट्रियां थी, जो भी बिजनेस था, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास में था। बड़ी महंगी चीजें, महंगी कारें, महंगे घर, सारे शौक जो थे वो सभी अमीरों के पास थे। और हम जैसे, आप और हम जैसे आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। हम केवल नौकरी और दुकानों में ही फंसे थे। लेकिन वक्त का पहिया फिर घूमा है एक बार और ये डीएक्सन बिजनेस हमारे पास आया है, जो हमें वो प्लेटफॉर्म देगा जिसमें हम अपने टैलेंट को निखार पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और हजारों लाखों की इनकम कमा पाएंगे। तो ये डीएक्सन बिजनेस को लाया है प्रोफेसर महागुरु प्रोफेसर के.एन. वासुपलैया ने। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और उन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उससे पहले वो एक बहुत अच्छा सफल जीवन जी रहे थे। उनके लिए कुछ ये बिजनेस करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। एक बहुत ही प्रेजेंट जो है अच्छे पद पे काम करते थे, एक प्रतिष्ठित जॉब में थे। और डॉक्टर रत्ना मैम एक अच्छा नर्सिंग होम चला रही थी। लेकिन उनके साथ में ही जब ये बिजनेस आया उनके पास, तो उन्होंने इस चीज को समझा, उसकी पावर को समझा और उसको करने का निर्णय लिया। और आज वो हमारे लिए एक रियल हीरो जो है वो बन गए हैं। उन्होंने जब इस बिजनेस को करना शुरू किया तो उन्हें केवल अपने लिए बिजनेस नहीं करना था, वो हम जैसे आम लोगों के लिए इस बिजनेस को करना चाहते थे। क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, उन्हें इस चीज का पता चल चुका था कि आने वाले समय में लोगों की किस चीज की ज्यादा जरूरत है। उन्हें रोजगार चाहिए और आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है आगे के समय में, ये हमें उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से उसका अंदाजा लगा लिया था। इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को करने की सोची। साथ में डॉक्टर रत्ना मैम, जो कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर रही, उन्होंने इस चीज को समझा कि आज के समय में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बीमारियों से ही परेशान है। और जैसा कि डीएक्सन जो कंपनी का मिशन था, हेल्थ एंड वेल्थ, इन दोनों पार्ट को प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने एंगल से संभाला। प्रोफेसर साहब ने वेल्थ पार्ट को लिया और उसको आगे बढ़ने का ठाना, और साथ ही रत्ना मैम ने स्वास्थ्य को लेके लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। और साथ ही जब इन चीजों में वो आगे बढ़े तो जाहिर सी बात है उन्हें भी उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन कठिनाइयों को शायद आज हम भी फेस करते हैं और घबराकर हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उस समय पे कोई बिजनेस को कोई नहीं जानता था और उन्हें भी उन सभी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। लोगों के ताने सुनने पड़े, लोगों की आलोचनाएं सुननी पड़ी, हर तरह की ना सुननी पड़ी। लेकिन उन्होंने उस चीज से हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें वाकई में उस चीज की आगे चल के जरूरत होने वाली है। और अगर आज वो इस बिजनेस को नहीं लाते तो शायद इतने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं मिलता, आत्मनिर्भर नहीं बढ़ते और अपने सपनों को पूरा नहीं करते। तो डॉक्टर रत्ना मैम जिन्होंने हेल्थ को संभाला और डॉक्टर प्रोफेसर वासुपाल सर जिन्होंने वेल्थ को संभाला और अपनी कंपनी का जो विजन था उसको जस्टिफाई किया और हमारे रियल हीरो बने। मैं कहना चाहूंगी कि आज के जो लोग हैं
जनरली जो अभी यूथ है वो जो फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके दीवाने होते हैं, उन्हें अपना रियल हीरो मानते हैं और उन रियल हीरोज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हजारों लाखों लोगों की लाइफ को बदला है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि पहले दूसरों को सफल और आज मेरा ये सफर की केवल शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे। और मुझे आवाज आ रही है सर? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस जब मुझे भी मिला तो मैंने इसको समझा है और आज पूरे तरीके से करना चाह रही हूँ और इस सफर में आगे बढ़ चुकी हूँ। और अभी मैंने केवल ये मेरी शुरुआत ही है, मुझे बहुत कुछ करना है अभी इस बिजनेस में। मेरा वाय मैंने क्लियर किया कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज इस बिजनेस को कर रही हूँ और मैं आगे करती जाऊंगी। और मैं ऐसे उन सभी महिलाओं को अपने साथ में ला रही हूँ, उनको भी आगे बढ़ने का जो अवसर है वो देना चाह रही हूँ और साथ में एक ऐसी महिलाओं की टीम बनाना चाह रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने सपनों पे पूरा करें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो मैं कुछ चंद लाइनों से अपने आज के सेशन को विराम देना चाहूंगी। एक कुछ पंक्तियां हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई थी, हालांकि ये मेरी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी थी जिसे मैंने सुनकर अपने आप को महसूस किया कि ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना अभी बाकी है। देख लिए हैं सपने जो मैंने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना अभी बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां मुझे पता है, पर मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पर फक्र, ऐसा कारनामा अभी बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी पूरा आसमान फतह करना बाकी है। जो लोग मुझ पे हंसे हैं, जले हैं, तंज कस रहे हैं, मेरा रास्ता रोक रहे हैं, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा अभी बाकी है। माँ मेरी लगा ले मुझे गर्व से गले, अभी ऐसा काम करना बाकी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े मुझे, ऐसा नाम बनाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया है मैंने अपनी, अब तुम्हें जगाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। प्रोफेसर वासुपाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद इसने सदैव हम पे बनाए रखें। थैंक यू। कविता जी थैंक यू, बहुत ही बढ़िया आपने एक प्रेजेंटेशन आज जो दी है। एंड सच में आप मुझे विश्वास हो चुके हैं कि चिंगारी जो मुझे ढूंढ रहा था एमपी का अंदर वो मिल चुका है। एंड आप आग जरूर लगाएंगे एंड एमपी का नाम आप रोशन करेंगे। लीडरशिप लेना होगा यहाँ, तभी जाके कुछ बात बनेगा, अदरवाइज सब बात बातों में ही रह जाता है। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं डॉक्टर लिंशियो जी को एंड डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम को।